हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें और इसे आप लोग शेयर जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है टू पोल्स ऑफ ए इक्वल्स हाइट। ठीक है, दो पोल हैं, वो भी क्या है? इक्वल हाइट, यानी कि उनकी हाइट जो है सेम है। जैसे मान लेते एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, दोनों की हाइट क्या है? सेम है। ठीक है, तो फिर कह रहा है आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द इधर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक रोड है। ठीक है, रोड क्या होगी? रोड कुछ चौड़ी होगी। रोड क्या होगी? कुछ चौड़ी रोड होगी। उसके अपोजिट साइड में दोनों पोल जो हैं क्या की हैं? खड़ी हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि रोड की जो चौड़ाई है, ठीक है, कितने कितने वाइड की है वो? 80 मीटर। यानी कि दोनों दोनों ये पोल खड़ी हैं रोड के, एक साइड इधर एक साइड इधर। ठीक है, इन दोनों के बीच की चौड़ाई जो रोड है वो कितनी है? 80 मीटर, 80 मीटर की है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि इन दोनों पोल्स के बीच में, इन दोनों पोल के बीचों बीच में नहीं बोला है, मिड पॉइंट पे बात नहीं बोल रहा है, बीच में कहीं पे भी, इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ले, एक पॉइंट तुम क्या कर सकते हो? ले सकते हो। और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर इस पॉइंट पे बैठे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इसके टॉप को देखोगे। बात समझ में आया? और यहीं बैठे हो तो इस वाले पोल को क्या करोगे? इसके टॉप को देखोगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गया। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा अभी हम बताएंगे जब फिगर बनाएंगे तब। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि दोनों पोल्स की हमें हाइट बतानी है। क्या करनी है? दोनों पोल्स की हाइट बतानी है। और क्या कह रहा है? एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि जो पॉइंट ले रहे हो बीच में, चाहे यहां ले रहे हो चाहे यहां ले रहे हो, यहां कहीं भी ले रहे हो, उसका इस पोल से भी डिस्टेंस बताओ और इस पोल से भी क्या करो? डिस्टेंस बताना है। बात समझ में आया? तो फिगर हम लोग को बना के दिखाना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? 80 मीटर का क्या बना लो? एक चौड़ी रोड। बात समझ में आया? 80 मीटर चौड़ी क्या हो गई? ये रोड का सिंबल हो गया। उसके बाद क्या करना है? इस वाले एंड पर एक पोल खड़ी करनी है और एक तुम्हें इस वाले एंड पर पोल खड़ा करना है। और पोल की जो हाइट रहेगी, जितना ये है उतना ही क्या होगा? इसकी भी होगी। बात समझ में आया? दोनों पोल की हाइट क्या होगी? सेम होगी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बीच में कोई पॉइंट लो। बीच में कोई पॉइंट लो। वो पॉइंट बीचों बीच में नहीं है। वो पॉइंट तुम्हारा बीचों बीच में नहीं का, मिड पॉइंट बोलता या तुम्हें बीचों बीच में बोलता हिंदी में, तब जाकर के बीच में लेते हैं, जितना इधर उतना इधर। वरना क्या करना है हमें? इस वाले चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं भी ले सकते हो। कोई बच्चा यहाँ भी ले सकता है, कोई बच्चा यहाँ भी ले सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रहे हैं। बात समझ में आया? अब इस पॉइंट पे बैठ करके इसके टॉप को देख रहे हो और इसके टॉप को देख रहे हो। बात समझ में आया? ठीक है, अब कौन, एक तुम्हारा 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। बात समझ में आया? कौन सा इसमें 30 डिग्री होगा, कौन सा 30 डिग्री होगा? 60 और 30 कौन होगा? देखो, जो पोल से करीब में है उसका एंगल ज्यादा होगा, जो पोल से ज्यादा डिस्टेंस पे है उसका एंगल क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले हम लोग को करना है, मान लेंगे ये पॉइंट P है। मान लेंगे ये पॉइंट क्या है? P है। और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? X। कितनी है? X है। बात समझ में आया? ये टोटल कितना है बताओ? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारी है 80 मीटर। अगर हम लोग इतने को x मान लिया गया है तो एक बात बताओ, ये कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स। वेरी गुड। बात समझ में आ रहा है? अब एक काम और करना है, सबको हम लोग क्या करना है? ABCD मान लेंगे। ये A, ये B,
ये सी और ये डी मान लेंगे। और एक काम और करेंगे कि हम लोग इसकी हाइट मान लेंगे। जो तुम्हारे पोल्स हैं उनकी हाइट कितनी है, एच। अगर ये एच है तो ये भी तो एच होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो हमें सेम लेना है। क्या करना है? सेम लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट साइड टू ईच अदर। दो पोल हैं, अपोजिट साइड खड़े हैं। किसके? रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं और सेम साइड के हैं। ठीक है, साइड रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर की चौड़ी रोड है। फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, दोनों पोल्स के बीच में कोई पॉइंट है, वहां से क्या कर रहे हो? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, टॉप ऑफ द पोल्स आर कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स की हाइट बताओ और हमें इस पॉइंट से इस पोल की हमें डिस्टेंस बतानी है। बात समझ में आ गया? अब देखो क्या करना है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के लिए क्या लिखेंगे जी? लेट द हाइट ऑफ पोल्स आर एच। ठीक है, या एच नहीं, बी एच, बी एच। ठीक है, एंड ए पी को क्या माना गया है? एक्स। एपी को क्या माना गया है? एक्स माना गया है। तो बीपी क्या हो जाएगा? बीपी हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक ना? अब लोग क्या करेंगे? एक बार हम लोग इस ट्रायंगल में ले लेंगे, दूसरी बार इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है? इन ट्रायंगल ए पी डी इसमें लगा देंगे tan। क्या लगाएंगे? ए पी डी में क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एडी। क्या हो जाएगा? एडी। एडी के नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस एपी। क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ठीक है, एपी सॉरी एडी कितना है बताओ? एडी हमारा है एच। फिगर से एडी देखोगे एच है और एपी कितना है? एक्स है। वेरी गुड। तो यहां से एक काम कर सकते हैं कि एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा x√3। क्या हो जाएगा? x√3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इस वाले ट्रायंगल से हम लोग इक्वेशन 1 बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे। किसमें? CBP में। किसमें? इन ट्रायंगल CPB। क्या हो जाएगा? CPB। इसमें भी क्या लगा देंगे हम लोग? tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा? CB। क्या हो जाएगा? CB अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा? PB, नीचे वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। और CB कितना है? CB हमारा है H। कितना है? H यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा PB कितना है? PB हमारा 80 माइनस एक्स है। कितना है? 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 80 माइनस एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? h√3। क्या हो जाएगा? h√3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से h की वैल्यू रखेंगे हम लोग ले जाकर के इसमें। बात समझ में आया? ठीक है, क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, h की जगह पे क्या पुट करने जाएंगे? x√3। क्या पुट करेंगे? x√3। बाहर क्या है? √3। और इसके बाद लिख देंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 यहां पे लिख देंगे इसके सामने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहां पे हो गया 80 माइनस x√3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भेजेंगे इधर।
यहाँ पे हो जाएगा 80 और ये 3x, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में x, यहाँ पे ये 4x, ये इधर 80, 4 से ये कट करोगे तो आएगा 20, क्या आएगा 20, यानी कि 20 मीटर आ गया हमारा x, 20 मीटर क्या आ गया x, यानी कि P से B तक या A से P तक जो डिस्टेंस वो कितना मेरा 20 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अच्छा एक बात बताओ, ये 20 मीटर होगा तो पूरा 80 मीटर का है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो AP इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर और BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 एक्स की जगह पर रख देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 60 मीटर। क्या हो गया 60 मीटर, यानी कि इस पॉइंट से दोनों पोल की अलग अलग डिस्टेंस है, एक का हमारा 20 मीटर है, दूसरा कितना है 60 मीटर का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक चीज और, अभी हाइट निकालनी है हमें। क्या निकालनी है हाइट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा h, क्या है h इज इक्वल टू x√3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है जी 20, x की वैल्यू कितनी है 20 लाया गया है, तो ये मेरा हो जाएगा 20√3 मीटर। किसकी हाइट है ये पोल की। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें और आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या दें, प्यार दें, सपोर्ट करें। तो आइए स्टूडेंट हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पतंग के बेस पे है। बचपन में आप लोग सब लोग जो है पतंग जरूर उड़ाए होंगे कि नहीं। जब पतंग उड़ा रहे होगे तब नहीं पता होगा कि आगे चल के हाई स्कूल में क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाए हो क्वेश्चन इस टाइप का, नहीं लगाए हो, पतंग तो जरूर उड़ाए होगे। देख लो कितना शांति से बैठा है जवाब नहीं दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग। देखो कुछ इसमें एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन ये है कि मान लिया जा रहा है कि जो तुम्हारी डोर है, पतंग उड़ती है तो एक डोर उसमें लगी होती है ना, डोरी लगी होती है, उसको स्टिंग मंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंजा और सद्दी। ठीक है, मान लिया जाए कि उसमें जो है एकदम तनाव है, उसमें टेंशन गजब की है, एकदम उसमें खींचा हुआ है, क्या तुम्हारा हवा एकदम फरफरा के उड़ रहा है और उसमें ढिल नहीं है, उसमें जरा सा भी क्या है ढिल नहीं है, वो एकदम सीधा ऐसे है। बात समझ में आया। ठीक है, तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है जी पतंग 60 मीटर। तो एक काम करते हैं, ये हमारा क्या हो गया जी, ये पतंग हो गया। ठीक है, पतंग उड़ रही है, कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर हाइट पे ये पतंग उड़ रही है। इतनी बात समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद क्या कह रहा है, स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है इसमें क्या लगा होगा, ये धागा लगा होगा ना। ठीक है, धागे को क्या किया जा रहा है कि टेम्परेली मतलब कुछ देर के लिए इसको ग्राउंड के, कहां से जी, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर क्या कर दिया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर दिया जा रहा है, या उसको गाड़ दिया जा रहा है, या उसको धसा दिया जा रहा है, या वो अपनी चरखी जो है वहीं पे ले जा करके रख दिए। बात समझ में आया। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दो पहले, ग्राउंड द इंक्लिनेशन, सुनो पहले, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा धागा ऑफ ग्राउंड से कितनी डिग्री बनाने लगा 60 डिग्री ये एंगल बनाने लगा। ठीक है, अब क्या कह रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें बताओ स्ट्रिंग कौन सा होगा, ये हमारा हो गया डोरी। क्या हो गया जी ये, अच्छा मंजा, ये डोरी हो गई, इसी को बोलेंगे स्ट्रिंग। बात समझ में आया। ये हमारा स्ट्रिंग है, इसी की लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लेंगे ये कितना है जी x है। क्या मान लेंगे, इसकी लंबाई कितनी है x है, जिसको निकालना उसको x मान लो। ठीक है,
तो और ट्रायंगल बना लो, ये क्या ट्रायंगल ए बी और ये क्या है सी। तो लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एक्स, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दो, पहले अभी तक जितना क्वेश्चन तुम लोग लगाए हो 10 लगाए थे, क्या लगाए थे 10 लगाए थे। यहाँ पे 10 नहीं लगाना। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं पूछा है कि या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा है, बेस नहीं पूछा है, हमें क्या पूछ रहा है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, सुन लो पहले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है साइन का होता है। क्या होता है साइन का होता है। तो हम लोग साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे साइन कितनी डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा BC, क्या है तुम्हारा BC डिवाइडेड बाय क्या है तुम्हारा AC हाइपोटेनियस ना, हाइपोटेनियस तो क्या हो जाएगा AC, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। BC कितना है बताओ, BC देखो कितनी ऊंचाई उड़ रही है 60 है। AC क्या है तुम्हारा AC x है, यही तो निकालना है हमें, है करना क्या है ध्यान दो पहले, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका इसमें और इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा x √3 और इसका इसमें करोगे तो 60 × 2। अब एक बात बताओ, ये √3 कहाँ जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है √3। अब क्या करेंगे कॉन्जुगेट कर देंगे, √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू ऊपर 60 टू √3, नीचे क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से ये जा रहा है जी 20 बार में, तो हमारी जो इसकी लेंथ आएगी 22 जा कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे धागे की लंबाई है। क्या तुम्हारा किसी को अगर कैलकुलेट करना होगा, सुन लो पहले, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होगा तो इसको 40 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट हमारा यहाँ खिसक जाएगा 17.32 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 4 7 जा 28 यानी कि 29, 4 1 जा 4 6 यानी कि 69.28 मीटर हमारा धागे की लंबाई होगी एग्जैक्ट। तो ये है हाइट एंड डिस्टेंस का कमाल। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का कमाल है, जो कि हर जगह लग सकता है। जहां पे हाइट आया डिस्टेंस आया वहां पे तुम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अपने कॉपी में जल्द से जल्द नोट करें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पिछले लेक्चर में होमवर्क दिए थे। क्या था ये होमवर्क था, बच्चों का डिमांड है इसलिए लगवाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे लगा नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, फिर भी फिगर अगर बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें एक मल्टी स्टोरेज, क्या तुम्हारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और एक नॉर्मल बिल्डिंग है। बात समझ में आया, एक तुम्हारा 10 मीटर की बिल्डिंग है और एक तुम्हारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। बात समझ में आया। वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है कि मल्टी स्टोरेज क्या होता है बड़ा होता है, हाइट में ज्यादा होता है, और एक 10 मीटर का क्या होगा उसकी हाइट कम होगी। अगर मान लो ये भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हो कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो यहां से पकड़ना। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है ना। डिप्रेशन कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा। तो जब नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे देखेगा, तो ये भी देखना है कि कहां से देख रहा है। यहां लिखा है फ्रॉम, क्या लिखा है फ्रॉम द टॉप ए मल्टी लेयर स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 और 45। जहां से फ्रॉम लिखा हो, जहां से लिखा हो, वहीं पे बैठ करके हमें दूसरे को देखना है।
ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक मल्टी का क्या बनाएंगे, सिंपल सा एक बिल्डिंग बना लोगे। क्या बनाओगे जी, सिंपल सा एक बिल्डिंग बना लोगे और कह रहा है मल्टी है जी, क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो यहां से बैठ के देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, इसके टॉप पे देख रहे हो, और यहां से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, ठीक। और यहां पे क्या करना, एक 10 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग, कितने हाइट की, 10 मीटर, और ये जाकर के ग्राउंड में मिला हुआ है। इसकी हाइट कितनी दी है, 10 मीटर दिया हुआ है, बॉटम और टॉप को देख रहा है, तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर की है। बात समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले ये हमारा टॉप पॉइंट है, ये हमारा क्या है, टॉप पॉइंट है, और ये क्या है, बॉटम है। तो जब ये मल्टी लेयर, ये क्या, कौन सी बिल्डिंग है ये जी, मल्टी स्टोरेज है, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो यहां से बैठ करके इसके टॉप को देख रहा है, सॉरी, इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है। बात समझ में आया, उसके टॉप को देख रहा है, उसके बॉटम को देख रहा है। तो कितने डिग्री बन रहा है, पहला तो बन रहा है तुम्हारा, पहले किसको देख रहा है जी, बिल्डिंग फ्रॉम, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप एंड बॉटम। पहले टॉप की बात कर रहा है, तो टॉप वाला हो जाएगा 30 डिग्री, टॉप वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और बॉटम को देख रहा है, तो ये कितना डिग्री बन जा रहा है, 45 डिग्री, ठीक ना। इसके बाद एक चीज और करना है कि हमें डिप्रेशन एंगल दिखाना है। तो ये लाइन यहाँ टच है, तो ऐसे ले जा करके यहाँ पे, ये 30 डिग्री है तो इसको 30 कर देना, और ये लाइन देखो यहाँ टच हो रहा है, तो इसको ले जा करके ऐसे मिला करके यहाँ पे क्या करना है, 45 डिग्री। बात समझ में आया? जब डिप्रेशन एंगल की बात करेगा तो नीचे से ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी कि हमें क्या निकालनी है, हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। तो इसको मान लिया जाएगा h। एक बात और बताओ तुम लोग, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, ये भी क्या होगा, ये भी 10 होगा, और ये 10 अगर हुआ तो एक बात बताओ ये कितना हुआ, वेरी गुड, h माइनस 10। कभी भी ऐसा ना करना कि 10 में से h घटाने लगे, बड़ा जिसमें होगा उसी से घटाओगे। बड़ा कौन है, लंबा कौन है, हाइट h, और ये 10 है, तो h माइनस 10 लिखोगे, ना कि 10 माइनस h लिखोगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। हाइट बड़ा है और 10 छोटा है, ठीक। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट क्या कर बना लेंगे इसको C, ये पॉइंट D, और ये पॉइंट E, इतनी चीजें हैं, ठीक। सबसे पहले देखो क्या होगा, ए बी, या सॉरी मान लेंगे पहले, लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बी एच, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगर ए बी, सुन लो पहले, ए बी जो है, सॉरी ए बी कह रहे हैं, ए ई हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी के होगा कि नहीं, जितना ए ई है उतना ही क्या है हमारा बी सी होगा। ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, कितना है 10 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से की ओर जान लो पहले, ए ई, जो ए ई है वही तो बी सी है, और जो ए बी है वही मेरा ई सी भी होगा, जो ए बी है वही मेरा क्या होगा, ई सी होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है, क्या बना रहा है जी, ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक चीज और भी है, ये तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा बताओ, सी डी क्या हो जाएगा, h माइनस 10,
ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में जाएंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी डी, सॉरी ए बी डी में देखो ए बी डी, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर सिर्फ इतना नहीं लेना है क्योंकि बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला होगा डीबी, क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री उसका तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डीबी, बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, ए बी। tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 dB, सॉरी dB कितना है जी हमारा, dB हमारा h है, dB हमारा कितना है, h है, dB की जगह पे हम लोग h पुट कर देंगे और AB हमें रहने दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू कितनी निकल गई, h। ठीक है, और यही AB किसके इक्वल है, EC के है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देंगे हम लोग EC। बात समझ में आया? तो ये वाले ट्रायंगल से हम लोग का काम क्या निकल गया, ए बी हमें निकल गया, EC और ए बी जो है एच के बराबर है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल अब किस में जाएंगे जी, इस वाले ट्रायंगल में DEC, इसमें DEC में जाएंगे, DEC, इसमें लगाएंगे tan, क्या लगाएंगे, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो DC हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा, EC। ठीक, इसकी वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, 1/√3, DC कितना है जी हमारा, DC हमारा है h-10, कितना है, h-10। EC कितना है बताओ, EC हम लोग निकाला गया यहाँ पे h। ठीक है, h यहाँ पे पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो h हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √3 ब्रैकेट में h-10। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू h माइनस इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan√3। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है? अब एक काम करेंगे, चलो इसी को भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा, ये है h, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, √3 इंटू h, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस tan√3, यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस tan√3। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व देखो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, इस माइनस को कट करने के लिए। ठीक है, माइनस को कॉमन करोगे तो √3 पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस h √3 माइनस 1, इधर क्या है मेरा, माइनस tan√3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, एक बात बताओ, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, √3 माइनस 1। अब इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वेरी गुड, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, tan√3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे प्लस tan√3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हो जाएगा tan√3 डिवाइडेड बाई, देखो एक ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, a² माइनस b² का ये फार्मूला है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा ये √3 का √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 प्लस कितना हो जाएगा 10, 10√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट कर दो तो ये 15 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 5 प्लस 15 प्लस 5√3, ये हमारा निकल करके आएगा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट। और यहीं पे ये चैप्टर क्या होता है फिनिश्ड हो जाता है। क्या हो रहा है फिनिश्ड हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने भी साथ दिया है पढ़ने के लिए और हम भी क्या किए हैं पढ़ाने के लिए। तो ये हमारा जो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हो रहा है यहीं पे फिनिश्ड हो रहा है। आप लोग को ये जितना क्वेश्चन हम मैंने लगवाया अगर ये आप लोग जो है इसको लगा लेते हैं तो पेपर में यही क्वेश्चन दिखेगा। अगर ये नहीं दिखेगा तो कुछ थोड़ा सा नंबर इधर उधर कर सकता है 30 या 45 डिग्री या 60 डिग्री या वैल्यू कुछ हाइट, जैसे इसमें हाइट तुम्हारा 10 मीटर दिया है तो किसी में 15 मीटर दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का दिखेगा लेकिन तुम्हें लगा के तो इतना क्वेश्चन लगा के ही जाना पड़ेगा। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा क्या नाम है देखें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे क्या नाम है आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और इस चैप्टर से कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।